नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रानिया तहसील कार्यालय में रिश्वत का खेल जारी, सीएम के नाम लिखा शिकायत पत्र। गांव केहरवाला निवासी रोहिताश कुमार ने एसडीएम व मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर रानिया तहसील में रजिस्ट्रियों में की जा रही गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में रोहिताश कुमार ने बताया कि रानिया तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार रजिस्ट्री करवाने के नाम पर पिछले काफी समय से गड़बड़ झाला कर रही हैं। कागजात पूरे होने के बावजूद भी जानबूझकर नजराना लेने के चक्कर में रजिस्ट्री रोक ली जाती है और जब रजिस्ट्री न होने का कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि अगर जल्दी काम करवाना है तो रोकना लगेगा। उसने बताया कि अक्टूबर 2022 में उसने रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए बाकायदा टोकन भी कटवा लिए थे, लेकिन पटवारी द्वारा जो जमाबंदी बनाई गई उसमें कहीं नाम गलत कर दिया तो कहीं रकबा गलत दर्शा दिया गया। जब उसने नायब तहसीलदार से इन गलतियों को ठीक करने के लिए कहा तो कोई सुनवाई नहीं की। रोहिताश ने बताया कि नायब तहसीलदार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर गलतियाँ ठीक करवानी है तो नजराना देना पड़ेगा, अन्यथा चक्कर लगाते रहो। रोहिताश कुमार ने बताया कि 2016 से 2017 की जमाबंदी में उसका रकबा व मेरा नाम सही दर्ज किया हुआ है, लेकिन 2021 से 2022 के रकबे में जानबूझकर गलतियां की गई ताकि नजराना लिया जा सके। बार बार चक्कर लगाने के बाद भी रकबा व नाम दुरुस्त नहीं किया तो उसने नायब तहसीलदार से आरटीआई के तहत कुछ रजिस्ट्रियों के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन यहाँ भी नायब तहसीलदार ने गोलमोल जवाब देकर अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश की। आरटीआई लगवाने के बाद अधिकारी और ज्यादा खींच गए, ना तो नाम व रकबा दुरुस्त किया और न ही आरटीआई की जानकारी दी। पिछले करीब 8 माह से धक्के खा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। रोहिताश कुमार ने बताया कि अकेला वही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोग और हैं जो इन अधिकारियों के सताए हुए हैं। कुछ समय पूर्व सिरसा में भी इसी प्रकार का गड़बड़ झाला उजागर हुआ था, लेकिन सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए आनन फानन में बजाय कार्यवाही के अधिकारियों के तबादले करवा दिए। उन्होंने एसडीएम व मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की जाए। इस संबंध में नायब तहसीलदार हरिश्चंद्र ने बताया कि तहसील में सारे काम नियम अनुसार होते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की शिकायत है तो सीधे आकर मिले और जो भी हमारे नाम पर किसी प्रकार की मांग करता है तो हमें लिखित में शिकायत दे। बिना वजह किसी पर आरोप लगाना गलत है और आरोप लगाकर गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। सबसे जायज काम नियम अनुसार किए जा रहे हैं। रानिया से सुनिंदर छाबड़ा की रिपोर्ट। मैं रोहिताश कुमार, गांव केहरवाड़ा, जिला सिरसा, तहसील रानिया का रहने वाला हूं। मैं 10वें महीने की 10 तारीख को रानिया तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए गया था। हमारा एक परिवार डिस्प्यूट मामला था, उसमें हमारी 9 रजिस्ट्रियां थी टोटल, जिसका कुल रकबा लगभग 18.5 मरले जगह बनती थी। हमारे पूरे कागज सही थे। जो हमारी रजिस्ट्रियां थी उसमें ब्लड रिलेशन, फैमिली सेटलमेंटल और तबादले की रजिस्ट्रियां थी। हमने वहां जाके अपनी जो स्टाम्प ड्यूटी थी, जो भी जो सरकारी फीस बनती है, हमने सारी वहां भरी, जिसकी रसीदें मेरे पास मौजूद है, जिसके टोकन कटे हुए हैं। हम रजिस्ट्री करवाने के लिए गए तो हमारे से नीचे जो दलाल बैठे होते हैं उन्होंने हमारे से 3000 रुपये एक रजिस्ट्री के मांगे। हमने ये कहा भी हमारे कागज सारे सही है, हमारी जमाबंदी हमने ओरिजिनल लगाई है, तो आप हम 3000 रुपये किस बात के दें। उन्होंने हमें ये कहा कि आप ये रजिस्ट्रियां लेके नायब तहसीलदार जो हरिश्चंद्र बिजारनिया है, आप उसके पास चले जाओ। हम वहां गए। वहां जाने के बाद हमने ये कहा कि सर हमारी रजिस्ट्रियां हैं, हमारा डिस्प्यूट मामला है, आप ये रजिस्ट्रियां हमारी कीजिए। उन्होंने उन रजिस्ट्रियों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। ब्लड रिलेशन, फैमिली सेटलमेंटल और तबादले रजिस्ट्री, उसमें हमारे उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर 2 इंतकाल नहीं 3 इंतकाल लगने चाहिए, जबकि हमने 2011-12 में यही खेवट, यही खतौनी, यही किला नंबर और यही मरबा नंबर हमने इसी में हमारे परिवार की जो हमने रजिस्ट्रियां करवाई थी, उसमें यही 2 इंतकाल से रजिस्ट्रियां हो रही है, यही कागज हमारे लग रहे हैं। जब 2011-12-14 में रजिस्ट्रियां हो सकती है तो उसी खेवट में, उसी किले में, उसी खतौनी में हमारी रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने हमें ये कहा कि वो पहले जो तहसीलदार था वो अपनी उसके मूड की बात होती है कि उसने कर दी, लेकिन अब ये रजिस्ट्रियां नहीं होगी। उन्होंने हमारी रजिस्ट्रियां रोक दी, जबकि ये सरासर बिल्कुल गलत था। हमने बाय रिक्वेस्ट की भी सर हमारा डिस्प्यूट मामला है, आप हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर जाने की धमकी दी। हम अपने घर चले आए। फिर उसके बाद हमने
8 महीने से ये मैं अपनी जो लड़ाई है ये मैं अपनी पवित्रता से लड़ रहा हूं। मेरा एक एक शब्द एक सत्य और उसके अंदर यदि किसी प्रकार की झूठ हो तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। मेरे जैसे न जाने कितने लोग जो इस प्रकार दुखी होते हैं इन तहसीलदारों की वजह से, इन पटवारियों की वजह से, न जाने कितने लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उसके बाद मैंने आरटीआई मांगी कि आप जब से आपने यहां ज्वाइन किया है उसके बाद में आपने ब्लड रिलेशन के अंदर कितनी रजिस्ट्रियां आपने की है उसकी फोटो प्रति मुझे दी जाए। लेकिन 8 महीनों से मुझे ये गोलमाल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। मैंने 2016-17 में हमारी एक रजिस्ट्री हुई थी। उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा भी तहसीलदार कौन थे। तभी से जब से ये रानिया तहसील के अंदर एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब भ्रष्टाचार नहीं चला हो। अभी हमारी कुछ दिन पहले एक रजिस्ट्री हुई थी। उस रजिस्ट्री में क्या होता है कि ओरिजिनल फर्द होनी चाहिए। ओरिजिनल फर्द के साथ जो इंतकाल होते हैं वो ओरिजिनल इंतकाल होने चाहिए। उसमें बकायदा पटवारी के द्वारा उस पर मोहर लगी होनी चाहिए और उसकी जो फीस है वो रानिया तहसील के अंदर जमा होनी चाहिए। लेकिन एक खेवट में, एक खतौनी में, एक किले में मैंने 2 रजिस्ट्रियां करवानी थी। दोनों रजिस्ट्रियां अलग अलग वकील के पास गई। वही कागज उस वकील के पास थे, वही कागज हमने तैयार किए। और उस एक जो हमारे गांव का था उसने पैसे दे दिए लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए। हमारी रजिस्ट्रियां ऊपर चली गई। जिस बंदे ने पैसे दिए थे वो आरसी के पास चली गई, मेरी तहसीलदार के पास चली गई। उन्होंने मुझे यह कहा कि इस फर्द के साथ ओरिजिनल इंतकाल लगने चाहिए। मैंने उनसे यह कहा सर अभी जो बस सिर्फ 2 मिनट पहले जो आपने रजिस्ट्री अभी जो भेजी है उसमें वही कागज है जो मेरे वाले में कागज है। उसमें सारे जो है वो फोटोकॉपी लगी हुई है लेकिन मेरे वाले में भी फोटोकॉपी लगी है। तो आप उसको क्यों नहीं कह रहे, मेरे को क्यों कह रहे हो? तब जाके उन्होंने ये सोचा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। उन्होंने मुझे ये कहा कि चलो 3000 लेते हैं, 1500 रुपए दे दो। यहां तक भ्रष्टाचार है। यानी ओरिजिनल जब भी रजिस्ट्री होती है तो ओरिजिनल फर्द के साथ ओरिजिनल इंतकाल लगाए जाते हैं। यहां रानिया जो रजिस्ट्री होती है वहां ओरिजिनल फर्द तो दूर की बात है, वहां भी फोटोकॉपी फर्द लगाई जाती है। उसके साथ साथ वहां जो पैसे देगा उसकी फोटोकॉपी चलेगी, जो पैसे नहीं देगा उसको ओरिजिनल इंतकाल लगाने पड़ेंगे। मैंने आरटीआई में यही तो मांगा है कि आपने कितनी रजिस्ट्रियों में ओरिजिनल इंतकाल लगाए हैं फर्द के साथ और कितने नहीं लगाए। तब जाके मैं तभी से 8 महीने से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। एसडीएम, एडीसी, डीसी, मुख्यमंत्री को मैंने ये शिकायत भेजी है। अभी मुख्यमंत्री आए थे, मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, लेकिन मैंने उनको शिकायत भेजी है। इसी के साथ साथ ये मेरे पास तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।